अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने सिपाही और बटमार सबक नंबर 2 उसका हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं, उसका मुताला कर चुके हैं। आइए इसके आगे हम देखते हैं कि सिपाही जब अपने घर की तरफ रवाना होता है तो वहाँ रवाना होते वक्त उसे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि वो जब रास्ता तय कर रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया उन्हें नजर आई जिसने उससे पास अल्लाह के वास्ते कुछ मांगा था। आइए सफ़ा नंबर 9 सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार, शमसुर रहमान फारूकी की लिखी हुई सबक। फिर उसने बहुत मिस्कीन लेकिन फिर भी बुलंद आवाज में मुझसे कहा, अल्लाह की राह में कुछ दे दो बेटा, बेवा दुखियारा पर तरस खाओ। अब वो जो बुढ़िया रास्ते में मिली थी उसने हाथ फैलाया और उस सिपाही से कहा कि मैं बेवा हूँ और ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने सोचा सफ़र में हूँ, नेक काम के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त इसे कुछ दे दूँ तो नेक शगुन होगा। अब उस सिपाही ने सोचा कि चलो बेटी का अक्द करने के लिए जा रहा हूँ, अच्छे काम करने के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में जो बुढ़िया नज़र आई है, कुछ मांग रही है, ज़रूरतमंद है, तो मैं उसको दे दूँ। और ईमान वालों की आदत है और ईमान वालों का काम है हमेशा जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले या घर से निकलने से पहले वो सदका देते हैं और रास्ते में जब चलते हैं तो कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसे भी दे देते हैं। तो उसने सोचा कि चलो रास्ते में कोई और एक नेक काम कर लो, यानी शगुन होना। यानी शगुन होना ये मुहावरतन उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है जिसके माने आते हैं कि मुबारक घड़ी का होना या मुबारक घड़ी की तलाश करना। फिर मैंने घोड़ा आहिस्ता किया, रात को बुढ़िया की तरफ मोड़कर झुका, शलू की जेब में हाथ डाला कि कुछ निकाल कर बुढ़िया को दे दूँ। अब उन्होंने क्या कहा कि शलू जो एक लिबास है, यानी इसकी जो आस्तीन रहती है वो आस्तीन यानी छोटी आस्तीन वाले जो कुर्ते रहते हैं या फिर कपड़े रहते हैं, लिबास रहता है, उसको शलू कहा जाता है। उन्होंने जेब में हाथ डाला और उसे कुछ देने लगे और देते वक्त उसे कुछ दे दो। फिर उसे जेब में हाथ डाला, कुछ निकाल कर बुढ़िया को दे दो। एक मर्तबा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। अब एक मर्तबा है अचानक, एक मर्तबा है क्या अचानक पीछे से उसे किसी ने क्या दे दिया, धक्का दे दिया। हालांकि ये होना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो उसके साथ इस तरह से मामला पेश आया। फिर मैंने घोड़ा आहिस्ता किया, रात को बुढ़िया की तरफ मोड़कर झुका, शलू की जेब से हाथ डाला, कुछ निकाल कर बुढ़िया को दे दो। एक मर्तबा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर बदजुबानी करने ही वाला था कि किसी और ने एक धक्का और दिया। अब जैसे ही वो बुढ़िया की तरफ कुछ देने के लिए बढ़ा, किसी ने उसे पीछे से क्या दिया था, धक्का दे दिया था। वो बदजुबानी करना चाहता था, बड़ा आदमी था, फौजी आदमी था, और फिर अचानक उसके साथ ये मामला इस तरह का पेश आया था तो और किसी ने वहाँ धक्का मार दिया या उसको और कोई तकलीफ दी जिसकी वजह से वो बदजुबानी करने वाला था, यानी जुबान से कोई गलत अल्फाज निकालने वाला ही था, उसकी तरफ बदजुबानी करने ही वाला था कि किसी और ने एक धक्का दे दिया। मैं बेकाबू होकर बाएं तरफ को लड़खड़ाया। अब वो संभलना ही चाहते थे कि इतने में वो क्या हो गए, बाएं तरफ लुढ़क गए। घोड़ा अल्फ होने लगा। अब घोड़ा अल्फ होना, अब मुहावरत में इस्तेमाल किया जाता है कि अल्फ होना। अब यहाँ तो घोड़ा अल्फ होना आया है लेकिन मुहावरा जो है उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है मुहावरा, उसके माने होते हैं अल्फ होना यानी क्या, बिदकना, इधर उधर होना। रास मेरे हाथ से निकल गई, घोड़ा अल्फ होकर किधर गया ये मैं न देख सका कि किसी ने इतनी देर में मेरे सर पर काला कपड़ा डालकर मुझे अंधा कर दिया। कपड़ा इतना मोटा और पसीने की बदबू से भरा हुआ था कि मुझे उबकाई आने लगी। अब उबकाई आने लगी, उबकाई का मतलब होता है कि कै आना, मतली होना, कै आना या बुरा लगना। वो अब जो आए थे, लुटेरे आए थे, राहजन आए थे, बटमार आए थे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। एक ने उसे धक्का दे दिया, दूसरे ने उसके सर पर कपड़ा डाल दिया, एक ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसको और तकलीफ देने लगे और मेरी सांस रुकने लगी। फौरन की सांस लेने में क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी। कपड़ा फौरी तौर पर मेरी गर्दन पर कस दिया गया तो मैं समझा ये बटमार है। फौरन समझ लिया कि मुझको जो रास्ते में क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो लुटेरे हैं, राहजन है, जिसको अपने सबक में नाम दिया गया बटमार, यानी ये पॉकेट मार है, बटमार है, बटवा चुराने वाले हैं, पैसा लूटने वाले लोग हैं। और ये बहुत ज्यादा कैसे है, मशाक है,
यानी इस फन में वो माहिर है। जान न बचेगी मेरी बेटी का क्या होगा। फरोश के दिल में ख्याल आया कि मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो तो दूर की बात, पहले मैं अपनी जान भी क्या दूंगा, गवा दूंगा। मतलब है कि मेरी जान भी चली जाएगी और मेरी बेटी की शादी है और वहाँ शादी में जाने का तो रह ही गया, अब मेरी बेटी की शादी का क्या होगा। मैंने कमर से खंजर निकालना चाहा कि एक दो को खत्म ही कर दूं। अब वो सिपाही है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, बातरबियत है। फौज में कई मकामात ऐसे आते हैं जहाँ इसने अपने फन का मुजाहरा किया था। अब वो यहाँ भी चाह रहा था कि मैं अपने कमर से खंजर निकाल दूं और सामने जो लुटेरे आए हैं, रहसन आए हैं, मैं उनका क्या कर दूं, खात्मा ही कर दूं। लेकिन क्या हुआ देखो, ये नहीं जानते कि किसके घर बियाना दिया है। यानी बियाना देना यानी क्या करना, छेड़ करना या तकलीफ देना। अब यहाँ कह रहे हैं कि किसको छेड़ा गया है, एक फौजी इंसान को, वो भी किसकी फौज में काम करता है, सुल्तान की फौज में काम करने वाले एक फौजी को क्या किया जा रहा है, रास्ते में लूटा जा रहा है। एक दो को तो मार ही कर मरूंगा, यानी मैं अकेला नहीं मरूंगा, मरने से पहले एक दो को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरी सांस अब बिल्कुल ही रुकी जा रही थी। अब सांस रुकना ये भी मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है कि सांस की आमोदरफ्त में क्या होना, तकलीफ होना। अब ये कह रहे हैं कि मेरी सांस में क्या हो गई, तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि कपड़ा लपेटा गया था, ढक दिया गया था उनका सर और उनके मुंह में भी कपड़ा रखा गया था। उबकाई और खंजर निकालने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश में सांस टूटी जाती थी। अब यहाँ बता रहे कि खंजर जो निकालने की कोशिश कर रहा है उसमें हाथ पांव मार रहे थे। हाथ पांव मारना ये भी मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोशिश करना। फिर आगे दिया सांस टूटी जाती थी। अब सांस का टूट जाना या सांस टूटना ये भी मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस सबक में ज्यादा से ज्यादा मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। बेहतरीन अंदाज में, उम्दा अंदाज में मुहावरों का इस्तेमाल किया गया। बा मुहावरा ये क्या है, इबारत है, तो मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। तो सांस का टूटना ये भी एक मुहावरा है, यानी सांस के लेने में फर्क पड़ना, सांस के लेने में छोड़ने में क्या होना, फर्क महसूस होना। इसे निहायत सफाई से काट कर निकाल लिया गया। फिर उसके बाद मैंने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उनको बुरा भला कहना चाहा, लेकिन अब तक मेरी मशकें भी कस ली गई थी। यानी उनके जो हाथ थे उनको पीछे बांध दिया गया था, हाथों को बांधा गया था, मुंह में कपड़ा डाला गया था, सर पे भी कपड़ा डाला गया था, आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। फिर किसी ने उसको फिर मशकें भी कस ली गई थी। मेरी कमर में हिमयानी बंधी हुई थी। अब हिमयानी कहाँ जाता है, जो रकम रखने के लिए थैली होती थी पुराने जमाने में, जिसके अंदर रकम रखते थे, पैसे रखते थे और अपनी कमर से लटकाते, इसको हिमयानी कहते हैं। अलग अलग अंदाज में कहा जाता है, हुमियानी भी कहा जाता है और हिमयानी भी कहा जाता है, जिसमें रकम रखी जाती थी पुराने जमाने में। वो उनकी कमर से बंधी हुई थी, उसको भी काट दिया गया। उसे निहायत सफाई से काट कर निकाल लिया गया। घोड़े के हुनहुनाने की आवाज सुनाई दी, फिर किसी ने उसको चिमकारा और चुप किया। अब थोड़ी देर तक घोड़ा जो था आवाजें कर रहा था, लेकिन उसको भी खामोश बिठा दिया गया। घोड़ों की चोरी में भी जालिम इस गजब के मशाक थे कि बज़ाहिर अभी पलक झपकते में राम हो गया। अब राम होना या राम करना, राम होना या राम करना यानी काबू में करना। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो चोर आए थे, लुटेरे आए थे, बटवार आए थे, रहजन आए थे, इन रहजनों ने, इन लुटेरों ने क्या किया, इन लुटेरों ने इनके कमर से थैली तो निकाल ली। जब घोड़ा हुनहुनाने लगा, जब घोड़ा आवाज देने लगा तो उसको भी चुप किया गया, राम किया गया, यानी पलक झपकते इसको भी काबू में किया गया। एक लोग है मशाक थे, क्या थे बोलो, मशाक थे, यानी वो क्या थे, माहिर थे। मशाक होना माहिर होना, यानी लुटेरे लूटने में कैसे थे, बहुत ज्यादा मशाक थे। फिर घोड़े के हुनहुनाने की आवाज सुनाई दी, फिर किसी ने उसको चमकारा और चुप किया। घोड़ों की चोरी में भी जालिम इस गजब के मशाक थे कि बज़ाहिर घोड़ा भी पलक झपकते में राम हो गया। सारा काम मुकम्मल खामोशी में हुआ था। फिर मेरे सर पर से कपड़ा खींच लिया गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, मेरे मुंह में एक और कपड़ा पहले से भी ज्यादा बदबूदार और मुताअफ़्फ़ुन है ताफ़ुन से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, बदबूदार, अपनी जुबान में उसको क्या कहते हैं, बदबूदार था। वो क्या गया, ठोस कर साथ ही साथ आंखों पर पट्टी बांध दी गई।
यानी मुंह में कपड़ा है, हाथ बंधे हुए हैं और साथ ही साथ आंखों पर भी क्या बांध दी गई, पट्टी बांध दी गई, ताकि जो चोर आए हैं, लुटेरे आए हैं, रईसन जो आए हैं, वो रईसन क्या कर ले, अपना काम पूरा कर ले, कोई दिक्कत उनको न हो। उसके बाद फिर कुछ दौड़ते हुए कदमों और घोड़ों की हल्की टाप की आवाज, दोनों आवाजें बहुत जल्द मध्यम होकर गायब हो गई। किसी के सांस लेने की भी आवाज न सुनाई देती थी। बात करने या खांसने, खंकारने या हंसने की तो बात ही क्या थी। मैं ये तो समझ ही गया कि परले दर्जे के मशाक बटमार है। अब फौजी कह रहे हैं कि जो मेरे साथ मामला हुआ, इससे मुझे मुकम्मल अंदाजा हुआ कि ये जो बटमार आए थे ये माहिर थे, मशाक थे, अपने फन के माहिर थे और अपने फन में मतलब चोरी के फन में, बटमारी में, बटुआ मारने में और लूटने में, लुटेरों में ये बहुत ज्यादा माहिर थे। और वो बुढ़िया जो उनसे मिली हुई थी, रास्ते में जो बुढ़िया मिली थी, कुछ मांग रही थी जरूरत के एतबार से और कह रही थी कि मैं बेवा हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, तो वो भी कैसी थी, इनसे मिली हुई थी। लेकिन ये भी था कि वो मुझे जान से मारना न चाहते, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं वो कि अल्लाह का एहसान था, शुक्र था कि उन्होंने मुझको जान से मारा नहीं था और न मारने वाले थे। उनका मंशा महज ये था कि मुझे बेदस्त पा करके छोड़ दे, यानी मुझे पूरा खाली कर दे, मेरे पास जो दौलत है, माल और दौलत है, वो लूट ले और उनको क्या कर दे, उसको लेकर चले जाए। उनकी जान लेना उनका मकसद नहीं था। इतनी दूर निकल जाए कि मैं उनका ताक़ुब न कर सकूं। ताक़ुब करना, पीछा करना, कि जब वो मुझे लूट कर चले जाएंगे तो मैं दूर तक न देख सकूं कि कौन थे, कहाँ से आए थे, किधर चले गए, और न किसी को आगाह उनके बारे में कर सकूं और उनकी शिकायत भी कहीं दर्ज न कर सकूं। ये तमाम चीजें उसके जहन में आना शुरू हो गई। मुझे रंज से बढ़कर गुस्सा था कि मैं सारे आलम में माने हुए सुल्तान के सारे आलम में मानी हुई फौज का सिपाही। सबसे बड़ा अफसोस उनको ये था कि मैं सिपाही हूँ, फौजी हूँ और मुझे दिन दहाड़े, मतलब ये है कि दिन के उजाले में मुझे इस तरह से क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात थी कि मैं दूसरों की हिफाजत करने के लिए मुझे चुना गया है और आज मैं अपनी खुद की हिफाजत का क्या हूँ, मोहताज हूँ। और यूं किसी कछुए की तरह पकड़ लिया जाओ कि मुदाफियत अपनी में एक वार भी न कर सकूं, यानी अपनी हिफाजत में मुदाफियत करना मतलब अपने आप को और दूसरों के वार से रोकना, तो ये भी नहीं रोक सकता था। और लानत है ऐसी सिपाहगिरी पर और तुफ है। अब लानत लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और उसी के लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल किया है, तुफ, उसके माने भी लानत है। ऐसी सुल्तानी पर के रियाया यूं बेखटके दिन दहाड़े लुट जाए, मैं यहाँ यूं ही मजबूर पड़ा रहा तो क्या पता रात में किसी मूजी जानवर, अब मूजी जानवर है नहीं, तकलीफ देने वाला जो जानवर रहता है उसको मूजी कहते हैं, तकलीफ देने वाला जानवर। अगर रात में मैं यहाँ पड़ा रहा तो कोई ना कोई तकलीफ देने वाला जानवर मेरे पास आएगा और मैं उसका शिकार हो जाऊंगा, यानी वो मुझे खा जाएगा। क्या खबर मुझे कोई और बटमार कत्ल करके जो कुछ मेरे बदन पर कपड़े और थैली में सत्तू और जलेबियां है और शल्लू के जेब में चंद सिक्के बहलूली है, उन्हें भी लेकर चंपत हो जाए। चंपत हो जाना, भाग जाना, क्या ना, भाग जाना या फरार हो जाना या 9-2-11 हो जाना। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहीं पड़ा रहा तो ये तो एक बटमार थे ही, ये चले जाएंगे, लेकिन और कोई बटमार आएंगे और मेरे पास जो चंद सिक्के बचे हैं बहलूली, यानी जो कुछ रकम बची है, उसके बाद सत्तू है, उसको अनाज का आटा, अनाज जो रहता है उसको पीसकर आटा बनाया जाता है और सफर में उसको खाया जाता है वक्तन फौक्तन, तो अनाज बचा हुआ है, और जलेबियाँ है और कुछ रकम है, कहीं वो भी हाथ से न चली जाए, उन्हें भी लेकर चंपत हो जाए। मैंने चीखना चाहा, लेकिन वो मुताफिन कपड़ा मेरे हलक तक क्यों ठोसा हुआ था कि मैं अगर बोलने की कोशिश में मुंह या हलक पर कुछ ज्यादा जोर डालता तो कपड़ा शायद मेरे हलक के अंदर ही उतर जाता। अब सिपाही कह रहे हैं कि मेरे मुंह में जो कपड़ा ठोसा गया था वो इस तरह का था कि अगर मैं चीखना चाहूँ, चिल्लाना चाहूँ, अपनी मदद के लिए लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए आवाज़ें लगाना चाहूँ, तो कपड़ा एक तो बदबूदार था, मुताफुन था, ताफुन से भरा हुआ था। अगर चीखना चिल्लाना चाहता तो क्या हो जाता था, वो कपड़ा मेरे अंदर उतर जाता था, यानी किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सकता था। वह कितना गुजर गया मुझे इसका कुछ इल्म न था, यानी इसी कश्मकश में कितना वक्त चला गया कुछ सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन आंखों पे भी पट्टी है,
मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है। मगरिब तो हो ही चुकी थी और अंदाजे के मुताबिक कह रहे हैं कि मगरिब का वक्त हो चुका होगा। कहीं दूर से भी अजान की आवाज या मंदिरों में घंटे की पुकार या चरागाह से वापस होते हुए किसान या चरवाहे के साथ मवेशियों के रेवड़ों की घंटियों की आवाज कुछ भी न सुनाई देती थी। अक्सर शाम होने के बाद हम अपने इलाकों में मंजर देखते हैं। सबसे पहला मंजर देखने में आता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने अपने खेलों से निकलकर अपने घरों की तरफ, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ, जानवर अपने अपने रहने की जगहों की तरफ, और साथ ही साथ मगरिब के अजान की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन यहाँ सिपाही ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी आवाज़ या कोई भी अलामत या कोई भी निशानी या कोई भी चीज़ की अलामत या जो भी आवाज़ें आना चाहती इसमें से कोई भी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पड़ रही थी। दाना दुनका चुनकर अपने घोंसलों को लौटने वाली चिड़ियों के झुंड अगर थे तो या तो अभी वापस न हो रहे थे या वो भी शाम की तन्हा शफक में चुप चुपाते निकल गए थे। शाम हो चुकी थी, कोई परिंदा या फिर कोई और मखलूक की आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी और किसी के चहकने की या किसी के बोलने की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। या अगर आवाज कोई सुनाई देने वाली थी तो भी जोर से चिल्लाने की कोशिश से मेरे कानों में साए साए इस कदर होने लगी थी कि कुछ सुन लेना मुश्किल था। अब साए साए कहा जाए, साए साए के लुबी माने तो होते हैं हवा की सरसराहट, लेकिन मुहावरतन उसको इस्तेमाल किया जाता है साए साए होना, यानी वहशत या वीरानी बढ़ना, वहशत बढ़ना जिसको कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंसान जब डर जाता है तो डर और खौफ की वजह से जो कैफियत होती है इसको वहशत कहते हैं। तो साए साए होना या साए साए करना आम जुबान में उसकी मानी हो जाती है कि हवा की सरसराहट, बार बार हवा तेज चलती है तो सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देने की वजह से कान भर जाना। लेकिन यहाँ मुराद ये है कि साए साए होना यानी वहशत या वीरानी बरसना, यानी डर या वहशत मालूम होना। कुछ सुन लेना मुश्किल था, क्या बहुत देर हो गई थी। अब वो अपने आप से कह रहा है, अभी कोई बात करने वाला उसके पास मौजूद नहीं हो, अपने आप से पूछ रहा है क्या बहुत देर हो गई थी, क्या अब कोई आने वाला नहीं है, यानी जिस जगह मुझको लूटा गया है इस रास्ते से कोई और आने वाला है या नहीं है, या मैं अकेला यहाँ दम तोड़ दूंगा या मर जाऊंगा। अभी अभी मैंने शेर की दहाड़ सुनी थी। शेर तो इस इलाके में थे नहीं, हाँ गुलदार बहुत थे। अब गुलदार कहा जाता है चीता को, गुलदार कहा जाता है चीता को। यानी इस इलाके में, जिस इलाके में मुझको लूट लिया गया है, इस इलाके में शेर तो नहीं होते लेकिन उनके कानों में उसकी भी आवाज आ रही थी और ये कह रहे कि इस इलाके में शेर तो नहीं है लेकिन गुलदारो मौजूद है, जिसको चीता कहा जाता है। अब चीता यहाँ मौजूद होते हैं। अब चीता जो होते हैं वो कैसी दहशत होती है। गुलदार तो जमुना के किनारे की दोपहरों में दिल्ली से लेकर करनाल तक छूटे हुए सांडों की तरह बेरोक टोक घूमते थे और भेड़िए भी। गुलदारों की तो हिम्मतें इस कदर खुली हुई थी कि दिल्ली के मज़ाफ़ात में जो आबादियाँ बवजह नकल मकानी के ज़रा छिद्री हो जाती, उनके खाली घरों में गुलदारू आबाद हो जाया करते। अब यहाँ सिपाही बात बहुत अहम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इलाके जो कुछ दिनों के लिए वीरान हो जाते हैं या जिस मकान में कोई रहने वाला कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़कर किसी और शहर या किसी और इलाके में चला जाता है, तो ऐसे खाली घर मिल जाते थे तो वहाँ फौरन चीता कब्जा कर लेता था और उस जगह पर चीता आता जाता। इसका यहाँ लफ्ज लिया गया है गुलदारू। यहाँ तो मैं जमुना के किनारे से दूर था। सुल्तान फिरोज शाह खुल्द मकानी ने ये नहर बनवाई इसीलिए थी कि जमुना का पानी जिन इलाकों में पहुँचता नहीं है वहाँ बजरिया इस नहर के पहुँच जाए। अब आप लोगों ने तारीख पढ़ी होगी और तारीख से औराक में हमेशा हमें ये बातें मिलती है कि बादशाहों ने, सुल्तानों ने और हुक्मरानों ने अपने वक्त में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे पानी जो है अगर गांव तक इलाकों तक नहीं पहुंचता तो अलग अलग नहरें खुदवाई जाती थी। तो इस सुल्तान ने ये नहर खुदवाई थी ताकि जमुना का पानी जिन इलाकों में नहीं पहुंच पाता उन इलाकों को पानी का सही इंतज़ाम या पानी माकूल तरीके से उनके घरों तक और उनकी ज़रूरत को माकूल तरीके से पूरा करने के लिए नहर के ज़रिए ये पानी क्या किया गया था, पहुंचाया जा रहा था। लेकिन यहाँ भी आप घने दरख्त और नहर की रतूबत, अब रतूबत कहा जाता है ताजगी को,
रतूबत कहा जाता है ताजगी को। अब जो नहर है और नहर का पानी जाने की वजह से अतराफ में क्या थी, हरियाली थी, ताजगी थी। खिंचाव जैसा समा पैदा कर दिया था। सुल्तान फिरोज शाह को अल्लाह ने जन्नत में ऊंचा मकाम जरूर दिया होगा। अब फौजी सिपाही है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सुल्तान साहब को जन्नत में आला मकाम दे चुके होंगे। क्यों दिए होंगे? इसलिए दिए होंगे कि उन्होंने बहुत अहम काम किया था, और वो काम क्या था, लोगों को पानी का माकूल इंतजाम किया था। इस नहर के जरिए लोगों तक पानी पहुंच रहा था, तो दुआएं ले रहे थे। उन्होंने इस राह में और कौल की राह में जगह जगह शाही सराय बनवाई थी। पुराने दौर में जगह जगह सराय बनाई जाती थी, और सराय किस लिए होती थी, ताकि मुसाफिर जो चलते थे उन मुसाफिरों को चलते चलते रास्ते में जो चीजें, जैसे रुकना है, रात हो चुकी है तो रात में ठहरना है, तो जो ठहरने के लिए मकामात बनाए जाते थे उसको सराय कहते थे। और उन सरायों में बादशाह की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, सुल्तानों की तरफ से खाने का, रहने का और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती थी वो उन्हें मुफ्त में दी जाती थी, और वो मुफ्त में वहाँ चीज़ें अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे और वहाँ से रवाना होते थे। तो इस बादशाह ने, इस सुल्तान ने भी इस रास्ते बहुत सी सराय बनाई थी, और उन सरायों में मुसाफिर अब रास्ता चलते चलते रुक जाते थे और वहाँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जहाँ कोई भी मुसाफिर कुछ रकम दिए बगैर ठहर सकता था, और अच्छा ही था कि उन्होंने ये हुक्म दे दिया था कि सरायों का खर्च तमाम खजाने सुल्तानी से अदा हो, वरना मुझ जैसे लटे पटे मुसाफिर को तो राह में एक वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत के लाले पड़ जाते। अब इन्होंने अपनी बात बताई कि मैं मुसाफिर हूँ और रास्ता चल रहा हूँ, और मेरे पास रकम क्या हो चुकी है, लुट चुकी है, बटवारों ने मुझे लूट लिया है। अब मेरे पास कोई रकम न बची है। अब रकम न बचने की वजह से न मुझे खाने के लिए कोई चीज़ मेरे पास है, और न पीने के लिए, न आराम की कोई चीज़ या ज़रूरत की कोई ज़िंदगी की कोई चीज़ मेरे पास मौजूद है। लेकिन अल्लाह भला करे सुल्तान का कि जिन्होंने रास्ते में दरमियान में ऐसी सराय बनाई थी जहां मुसाफिर चलते चलते अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, आराम कर सकता है, खा सकता है, और वहां से अपनी ज़रूरत को पूरा करके अपना सफ़र क्या कर सकता है, जारी रख सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं सुल्तान के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर दे। मैंने बहुत चाहा कि राह के किसी पत्थर से रगड़ कर अपने हाथों को बंदिश से आज़ाद करा लूँ, लेकिन एक तो इस अंधेरे में पत्थर कहाँ मिलता, फिर मेरी आंखों पर अंधेरी जो चढ़ी हुई थी। अब वो चाह रहा था बार बार कि मेरे हाथों में जो ये रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी को क्या कर दूं, मैं किसी पत्थर से रगड़ कर क्या कर दूं, तोड़ दूं। लेकिन मसला ये था कि आंखों पे पट्टी है और पत्थर कहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आंखों पर क्या बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। मैंने बहुत गौर से, फिर आंखों पर अंधेरी और हाथ पीठ पर बंधे हुए थे। पाँव के बंद को रगड़ कर काटने की कोशिश में जगह जगह खराशों के सिवा कुछ हाथ न लगा था। यानी बार बार वो कह रहे हैं कि जब कोशिश करता था अपने आप को छुड़ाने की, कोशिश करता था मैं अपने आप को अलग करने की, तो पत्थर की वजह से और उसे तकलीफ देने वाली चीज़ों की वजह से हाथ क्या हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे, और डर था कि बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाऊँ। रात को बेशक हो चुकी होगी, कहीं दरख्तों के पीछे कुछ खुसुर तो नहीं हो रही। बार बार उनके क्या कर रहे थे, कान छोटी छोटी चीज़ों पर या छोटी छोटी आवाज़ों पर क्या कर रहे थे, कान अपना ध्यान उस तरफ कर रहे थे कि कहीं कौन सी आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बार बार उनका ध्यान उस तरफ जा रहा था, कैसी आवाज़ें आ रही है, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहे। फिर दोबारा एक डर था दिल में कि जो मुझे लूट कर गए हुए हैं क्या वो वापस आ रहे हैं, अगर आए तो जो कुछ बचा है वो भी लेके जाएंगे, और हो सकता है मुझे जान से मार देंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। ये डर और दिल में खौफ था। ये आवाज़ कैसी है, लेकिन एक आवाज़, मुसलसल एक आवाज़ उनके कानों से टकरा रही थी। बार बार वो आवाज़ की तरफ अपना ध्यान लगा रहे थे। मैंने बहुत गौर से सुनना चाहा, लेकिन कानों में साए अब भी हो रही थी। अब कानों में साए होना मतलब है कि अभी तक वो हवाओं की सरसराहट की आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी। हाँ, ये कुछ नई सी आवाज़ थी, यानी अभी तक जितनी आवाज़ें आई उन आवाज़ों में ये आवाज़ सबसे अलग थी। क्या आवाज़ें थी, कैसी आवाज़ें थी, किसकी आवाज़ थी, उस आवाज़ की तरफ यानी अपना ध्यान, अपनी तवज्जो करने लगे। ठहर कर आ रही थी, कहीं किसी मंदिर में घंट नाखुश तो नहीं बज रहा। फिर दोबारा उनका ख्याल यही आया
कि शायद हो सकता है किसी मंदिर में, किसी इबादत गाह में, गैरों के इबादत गाह में कोई ऐसी चीज में बजाई जा रही है जो लोग इबादत के लिए बजाते थे। गैर ईमान वालों के इसमें इबादत के लिए जाते हैं तो कोई चीज बजाई जाती है, तो शायद वो आवाज आती होंगी। नहीं, ये तो गहरी और दूर तक फैलने वाली आवाज थी। ये तो कह रहे ये ऐसी आवाज नहीं है जो किसी इबादत गाह में हो, ये तो किसी खुली जगह पर बरसाई यानी बजाने वाली आवाज है। जो आवाज मेरे कानों में आ रही है ये कैसी आवाज है? तो उन्होंने आवाज की तरफ अपने ध्यान को क्या किया, अपने ध्यान को उस तरफ बढ़ाया। टन टन टन, जरा रुक रुक कर एक आवाज आ रही थी, यानी जैसी घंटी रहती है किसी जानवर के गले में, घंटी बंधी रहती है, और जब वो जानवर चलता रहता है तो चलते चलते तो आवाज आती रहती है, घंटी के बजने की आवाज। तो बार बार ये ध्यान उनका उस तरफ जा रहा है कि ये आवाज कैसी है जो मुझे सुनाई दे रही है। जरा रुक रुक कर कोई फील नशीन, फील लफ्ज है फील। अब फील कहते हैं हाथी को, फील कहा जाता है हाथी को। अब कोई फील नशीन यानी हाथी पर सवार होकर कोई शायद आ रहा है, कोई फील नशीन है, कोई फील नशीन इधर आ रहा था। यानी उन्होंने देख लिया, देख तो नहीं सकते थे, उन्होंने महसूस कर लिया कि शायद कोई हाथी पर सवार होकर मेरी ही तरफ कोई आ रहा है। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। अब बल्लियों उछलना, अब ये मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरा है दिल बल्लियों उछलना, मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ मुराद क्या आएगा, बल्लियों उछलना, इसका मतलब आता है सख्त घबराहट होना। क्या होना? सख्त घबराहट होना। इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, तो उसको कहा जाता है दिल बल्लियों उछलना। दिल बल्लियों उछलना ये भी क्या है, घबराहट के तौर पर घबराना कहा जाता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सख्त घबराहट का आलम, यानी इंसान को समझ में नहीं आता क्या किया जाए, सिवाय डर और खौफ उसके पूरे वजूद पर तारी हो जाता है। उसका उनका दिल बल्लियों उछलने लगा। दिल बल्लियों उछलना, बहुत ज्यादा घबरा जाना, डर जाना, खौफ का पूरे जिस्म पर वजूद पर तारी होना। शायद मेरी जान बच ही जाएगी। फिर उनको एक आरज़ू, एक तमन्ना, एक उम्मीद की किरण नजर आई, मतलब दिल में बात आए, हो सकता है इंशाअल्लाह मेरी जान क्या हो जाएगी, बच जाएगी। कोई इस तरफ आ रहा है तो मुझे जरूर देखेगा, मुझे जरूर रास्ते से हटाएगा, मुझे जरूर इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। हाथी के घंटियों की आवाज नजदीक आई, आहिस्ता हुई, ठहर गई। अब जब उन्होंने गौर से सुनना शुरू किया तो उन्हें एहसास हो गया कि कोई हाथी पे सवार होकर मेरी तरफ आ रहा है। फिर वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गई। आने के बाद हाथी रुक गया, जिसकी वजह से वो आवाज भी रुक गई। इन्हें तसल्ली हुई, उन्हें अल्लाह ताला से एक उम्मीद जो हमेशा रहती है हर इंसान को, तो एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आई कि चलो कोई ना कोई मेरी जान जरूर बचाएगा। मोतबर सिंह जरा देखना, एक गरजदार आवाज हाथी पर से बैठे हुए इंसान की सुनाई दी। ये राह में क्या पड़ा हुआ है? उन्होंने अपना जो गुलाम था, हाथी पे जो सवार आदमी था, जो बड़ा ओहदेदार था, उसने गरजदार आवाज में अपने गुलाम से पूछा कि देखो जरा रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें डाकुओं ने, रहीजानों ने क्या किया था, लूट लेने के बाद हाथ पर उनके बांधे हुए थे। मजबूत ठहरी हुई आवाज, लेकिन किसी फौजी ओहदेदार या शाही अहलकार की नहीं, बल्कि किसी एक ऐसे शख्स की थी जो ऐश और इशरत में पला बढ़ा रईस ज़ादा हो। यानी ऐसी आवाज, मजबूत आवाज थी कि यूं महसूस होता था कि कोई मजबूत आवाज या कोई अहम आवाज या कोई रुतबे वाला, ओहदे वाला क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि जरा देखो ये चीज क्या है, नहीं आगे नहीं उतरो, पास से देखो, यानी फौरन उतरो मत, जरा दूर ही से खड़े रहो, देखो कोई चीज, क्या चीज है, कोई ऐसी चीज तो न हो जो आपको तकलीफ दे। मैंने हाथ पांव हिलाने की सही और तेज कर दी। सही करना, कोशिश करना, सही करना क्या, कोशिश करना। अब उन्होंने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, हाथ भी बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा भी ठोसा हुआ था, आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई थी, कुछ नहीं कर सकते थे। महावत समझ ले कि मैं जिंदा हूँ। हाथी को चलाने वाला जो है ये समझ जाए कि मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ, और जब मुझको समझ लेगा कि मैं जिंदा हूँ तो वो मेरे साथ आसानी का मामला करेगा। आलीजा, लगता है कि डाकुओं ने किसी शख्स को घायल करके डाल दिया है। यानी जो महावत था वो आगे बढ़ा और अपने सरदार को कहा कि सरदार, ये अंदाजा किया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है राहजनों ने, लुटेरों ने, बटमारों ने किसी इंसान को क्या किया है,
तकलीफ दी है, लूटा है, जख्मी किया है और यही रास्ते पर क्या कर दिया है, छोड़कर चले गए। निहायत मुअद्दब आवाज़ आई। मुअद्दब आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा अदब सलीके से बाअदब आवाज़ थी। एहतरामन जो हम लोग कलमात इस्तेमाल करते हैं और जो लहजा इस्तेमाल करते हैं वो लहजा इस्तेमाल किया गया था। नीचे उतरो। अब ओहदेदार जो थे, जिसको हम लोग पीर नशीन कहेंगे, हाथी पे जो सवार इंसान था, उस हाथी पे सवार इंसान ने अपने गुलाम को, अपने हाथी के चलाने वाले महावत को कहा कि आप नीचे उतर जाइए, इस गरीब की कैफियत दरियाफ्त करो। अब इस गरीब की हालत कैसे करेगा, हालत, अब उसकी गरीब की क्या करो, हालत दरियाफ्त करो। दरियाफ्त करो, हालत मालूम करो कि क्या हालत है, कौन इंसान है, क्या उसके साथ मामला पेश आया और किस मुसीबत में वो गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा यूं करो, हाथी को जरा और आगे ले जाकर कहो कि सोन से उस आदमी को उठाकर ऊपर मेरे पास ले आए, चलो शाबाश। उन्होंने महावत को कहा कि आप आगे बढ़िए और आगे बढ़कर क्या किए, नीचे चले जाइए, उतरिए और उतर कर उस आदमी जो भी चीज़ है या उसको उठाने से पहले अपने हाथी को हुक्म दीजिए कि वो अपने सोन से क्या करे, उस चीज़ को मेरे पास भेज दे। मोतबर सिंह ने हाथी को कुछ आगे बढ़ाया, लेकिन कितना इसका मुझे अंदाजा न हो सका। आंखों पे पट्टी बंदी होने की वजह से कुछ मालूम नहीं होता। अब बेचारा फौजी है और अपनी बख्ता सुना रहा है, अपनी कहानी क्या कर रहा है, सुना रहा है कि किस तरह मुझे क्या किया गया, मुझे किस तरह से लूटा गया और मेरे साथ क्या मामला किया गया, मुझे किस तरह से घायल किया गया, जख्मी किया गया। अब घायल एक लफ्ज़ क्या था, इसके माने आते हैं जख्मी होना, तो मुझे किस तरह से जख्मी किया गया था और मुझे किस तरह से रास्तों में लूट लिया गया था। फिर कितना इसका अंदाजा न हो। मोतबर सिंह ने हाथी से सरगोशी में कुछ कहा और कई बार कहा। फिर मुझे लगा कि कोई बहुत ही ताकतवर और कई गज लंबा मोटा अजगर मुझे बाहों में लपेट कर बिलों में अपने उठाए लिए जा रहा है। यानी वो कह रहे कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई ताकतवर अजदहा मुझे अपनी बाहों में उठाकर क्या कर अपने बिल में लेके जा रहा है। वो कोई उठाने वाला कोई जहरीला जानवर नहीं था, बल्कि हाथी जो था, हाथी ने अपने सोंड में उस इंसान को, यानी उस फौजी को, उस सिपाही को अपनी सोंड में उठाकर क्या किया, बोलो, हाथी पर पहुंचा दिया, हाथी के ऊपर के हिस्से पर ले लिया। मैंने सहम कर खुद को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ वो जबरदस्त बादलों जैसा ज़ौक़। यानी सिपाही कह रहे कि मैं तो कमज़ोर इंसान और मेरे सामने वो जो हाथी था, वो हाथी कैसे था, बोलो, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और वो ताकतवर हाथी मुझे उठाकर कहाँ लेके गया, फील्ड नशीन के पास लेके गया। हाथी जो सवार था, हाथी पे जो सवार इंसान था, उस सवार इंसान के पास मुझे पहुँचा दिया। अब लेकिन कहाँ मैं और कहाँ वो ज़बरदस्त बादलों जैसा जोर। आन की आन में हाथी ने मुझे रईस के ओहदे के आगे महावत और मालिक के बीच की जगह में ढांस दिया। यानी आन के आन में, यानी एक लम्हे के अंदर, चंद लम्हों में, चंद मिनटों में, बहुत से कम वक्फे में उस हाथी ने मुझे उठाकर जो मालिक बैठते हैं और महावत बैठते हैं उनके दरमियान की जो खाली जगह होती है वहाँ जाकर मुझको बिठा दिया, मतलब ठोस दिया, ढांस दिया, रख दिया। भला से जगह तंग थी, लेकिन अब मैं जी के जा से तो बच निकला था। लेकिन अल्लाह, जगह तो बिल्कुल कम थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ने मुझको बचाया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब मेरी जान तो बच जाएगी, मेरा माल तो लूट लिया गया, मेरी दौलत तो छीन ली गई, मुझे तकलीफ तो दी गई, लेकिन अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि अब मेरी जान बचने वाली थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मोतबर सिंह ने या शायद मालिक ने भी इसका हाथ बटाया। यानी जो दोनों लोग थे, हाथी पे सवार भी, मालिक भी, उसका गुलाम भी, जिसको महावत कहा गया था, वो तमाम लोगों ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, उसको उसके बंधे हुए हाथ को छुड़ाने की कोशिश की और हाथ को छोड़ दिया गया। और फिर उसको हाथ, मुझे बआसानी इस अफूनत से भरे और शायद तेल और थूक से भी चटके हुए मेरे हाथ में ठोंसे हुए कपड़े और आंख की पट्टी से आज़ाद कर लिया। अब अफूनत कहा जाता है बदबू को, यानी ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा गंदगी से भरे हुए, बहुत ज़्यादा ताफुन से भरे हुए, यानी उसको हम लोग कहेंगे बदबूदार कपड़े। वो जो मेरे कपड़े मुंह में डाले गए थे उनको निकाला गया, मेरे हाथों की रस्सी को छोड़ दिया गया, मेरे पैरों को भी क्या किया गया, छोड़ दिया गया, आंखों की पट्टी भी हटा दी गई।
तहम मुझे अपनी आवाज़ दोबारा हासिल करने में कुछ वक्त लगा। सिपाही कह रहे हैं कि इतनी तकलीफ मुझे मिली, इतनी तकलीफ के बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरी आवाज़ जो थी वो दब गई थी। मेरी आवाज़ मैंने बाहर निकलने के लिए, आवाज़ को साफ करने के लिए वक्त लगा, बात करने में मुझे देर लगी। थूक को बामुश्किल घूंटते हुए मैंने फील नशीन के सवाल के जवाब में मुख्तसर लफ्जों में अपनी बफ्ता कह सुनाई। अब बफ्ता कहते हैं कहानी को। फील नशीन मुझे सवालात करता रहा, मेरी हालत को पूछता रहा, और हालत को पूछते पूछते जब भी मुझे कोई चीज़ पूछता था तो तमाम चीज़ों का जवाब मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में देता था और मुख्तसर अंदाज में उनका जवाब दे देता था। सवालात पूछे जाते थे तो सवालात का जवाब बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हालत में क्या हुए थे, तकलीफ हो रही थी, बदबूदार कपड़ा उनके मुंह में रखा गया था। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी, उनके साथ क्या हुआ वो पूरी कहानी, वो बफ्ता जिसको कहा जाता है, वो पूरी कहानी उन्होंने फील नशीन को सुना दी। तो सिपाही जी तुम दोहरे खुशनसीब थे। अब वो फील नशीन क्या कर रहे हैं उनको, उनकी खुशनसीबी पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खुशनसीब है, नेक वक्त है, कहीं ना कहीं आपकी नेकी यहाँ आपको क्या आई, काम आई कि अल्लाह ने आपको बचाया। और किस तरह से बचाया, बचाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला क्या करता है, बचाने के अलग अलग रास्ते पैदा करता है। अब उसमें क्या बताया उन्होंने कि तुम दोहरे खुशनसीब थे, यानी तुमको अल्लाह ताला ने दो खुशनसीब किया या आपको नेक बद बनाए से दो हिस्से दी। एक उन लोगों ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, फिर हम इधर आ निकले, यानी दो बातें हैं। एक तो यह कि जो बटमार थे, लूटने वाले थे, इन लोगों ने सबसे पहले आपको जिंदा छोड़ दिया, ये आपकी पहली खुशनसीबी। वरना अक्सर रहजन जो होते हैं, राह चलने वाले जो लूटने वाले रहते हैं, वो अक्सर लूटने के बाद इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते बल्कि उसको क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारी खुशनसीबी ये है कि सबसे पहले उन्होंने आपको जिंदा छोड़ दिया। और दूसरी खुशनसीबी आपकी ये है कि अल्लाह ताला ने हमको जरिए के तौर पर इस्तेमाल करके अल्लाह ने हमको इस रास्ते पर रवाना किया और हम आपकी मदद कर सके। ये नहीं उन्होंने कहा डायरेक्ट कि हमने आपको बचाने वाली जात किसकी है, अल्लाह की है। कितना प्यारा जुमला है, कितना अच्छा जुमला, ईमानियत का जुमला है कि हमने आपको नहीं बचाया बल्कि अल्लाह ने आपको बचाया, और आपको बचाने के लिए अल्लाह ने हमको इस रास्ते पर, इस जगह पर रवाना किया। बंदे का बाल बाल आपके एहसान से गुजारेगा। सिपाही कह रहे हैं कि हम, मेरे जिस्म पर जितने बाल है ये आपके एहसान मंद रहेंगे, मैं कभी एहसान फरामोश नहीं रहूँगा बल्कि हमेशा आपको दुआएं देता रहूँगा और आपका एहसान मंद ही रहूँगा। मैं तो समझा था कि शेर भेड़िया कोई ना कोई मुझे खा ही लेगा, यानी मुझे ये डर था और ये खौफ था और ये अंदेशा था कि हो सकता है कि आज मेरी जान या मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन रहेगा, और आखिरी दिन होने की वजह से कोई ना कोई ऐसा जानवर जो मुझे क्या देगा, तकलीफ देने वाला जानवर, इंसानों को खा जाने वाला जानवर, आज मुझे कोई अपना निवाला बना तो मुझे क्या कर देगा, मेरा सफाया कर देगा। ये मुझे एहसास हो चुका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। खैर रसीदा बूद बलाए, अब एक जुमला लिया गया है, खैर रसीदा बूद बलाए। अब ये फारसी का जुमला है जिसके माने होते बला आई थी मगर खैर से क्या हो गई, टल गई थी। बहुत सी मुसीबत, बड़ी मुसीबत आई थी लेकिन अल्लाह ने हमको बचाया। हम भी अक्सर कहते हैं जब भी कोई मुसीबत आ जाती है, बला आ जाती है और अल्लाह ताला हमको उसमें से बचाता है, तो हम कहते हैं कि देखो बला आई थी, मुसीबत आई थी, तकलीफ आई थी, लेकिन उस तकलीफ में से अल्लाह ने ऐसा रास्ता निकाला कि अल्लाह ने हमको उस रास्ते ने, उस मुसीबत से और उस बला से आसानी से बचा लिया। हुआ सो हुआ, जो कुछ हुआ उसको क्या कर दो, आप भूल जाओ। जो हुआ उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपकी जान बचाई। मुबारक हम लोग कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। वहां तक मैं बहादुरगढ़ जा रहा हूँ, वहां तक बआसानी तुम्हें पहुंचा दूंगा। अब जब फील नशीन था उसने कहा कि मैं भी इसी रास्ते से रास्ता चल रहा हूँ, जिस रास्ते से आपको जाना है उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल आपकी मंजिल तक मैं नहीं पहुंचा सकता। जहां तक मेरा सफर है वहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। आगे जो तुम्हारा जी चाहे, आगे आपकी जो मर्जी होगी या आपका जो भी इरादा होगा वो आगे आप जाने। मेरा तो इरादा यहीं तक का है, मेरी मंजिल यहीं पे ख़त्म होने वाली है। अजीज़ तुलबा तालिबा, अब ये पूरी सबक हमने पढ़ ली, इसका मुताला कर लिया। अब बहुत अच्छी सबक थी, यानी सबक आमोज सबक है कि इंसान अपने वक्त पर या इंसान अपनी जगह पर
कभी बादशाह हो सकता है, कभी सिपाही हो सकता है, और कभी कोई और ताकतवर इंसान अपनी जगह हो सकता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान अपने हालात के वजह से कुछ भी नहीं कर पा सकता। हालांकि सिपाही था, ताकत थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया। बल्कि उसे क्या किया गया बोलो कि वहाँ लुटेरों ने रास्ते में सरे राह उसे लूट लिया, जख्मी कर दिया, मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया। इसके लिए हालात अच्छे हैं तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हालात अगर हमको लगता है कि अच्छे नहीं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आज इस तलबा तालिबात इसके पीछे जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं वो आपको इस वीडियो के साथ रवाना की जाएंगी। और ये सबक इतनी अच्छी थी और इतने सबक में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए गए थे वो मुहावरे थे। इसलिए किताबों में अपनी इस दरसी किताब में आए हुए मुहावरों को भी और इस सबक में आए हुए मुहावरों को भी एक साथ टाइप करके मैं इंशाल्लाह रवाना कर रहा हूँ। उन मुहावरों को अपनी ग्रामर की कवायद की जो किताब बयान है उस बयान में जहाँ कवायद मुकम्मल होते हैं उसी के आगे उसको लिखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।